फिल्म कंपेनियन एक ऐसी भविष्य में आधारित होती है जहां एआई वाली कारें बहुत ही कॉमन हो चुकी है। हमें यह दिखाया जाता है कि जॉश अपनी प्रेमिका आयरिश के साथ अपने मित्रों केट, पैट्रिक, इलाई और सर्गे के साथ दूर कहीं एक झील के घर में कुछ दिनों के लिए ठहरने को जाते हैं। शाम को भी बहुत सारे बातें करके मनोरंजन करते हैं। आयरिश अपनी प्रेमी जॉश से बहुत ही प्यार करती है, पर आयरिश अपने में ही थोड़ी सी घबराई हुई इंट्रोवर्ट सी होती है। अगले दिन वही झील का घर का मालिक कोई भी ना होने का फायदा उठाते हुए आयरिश के साथ एकदम से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिससे अपनी रक्षा में आयरिश सर्गे को अपने छोटी सी चाकू से मार देती है। घबराई हुई आयरिश घर लौटती है। खून से ढकी हुई आयरिश को देखकर सारा दोस्त घबरा जाते हैं। हुआ क्या था सब बताते वक्त प्रेमी जॉस तो एकदम से आयरिश को आयरिश सो जाओ कह देता है, और वह लफ्ज सुनते ही आयरिश का आंख तो एकदम से सफेद हो जाता है, वह बंद हो जाती है। यानी कि आयरिश तो इंसान नहीं मशीन होती है। जब आयरिश जागती है तो यह पाती है कि उसे कुर्सी पे बांधा गया है। जॉस उसे बताता है कि वो एक कंपेनियन रोबोट है जिसे उसने एक कंपनी से लिया गया है। वह सुन के आयरिश चौंक जाती है, और हम दोनों तो सुपरमार्केट में पहली बार मिले थे, उधर ही एक दूसरे को देखकर पसंद करने लगे थे। दुख, दर्द, गुस्सा, हंसी, ये सब तो मैं महसूस कर सकती हूँ, तो फिर मैं कैसे रोबोट हुई कह के उस बात को मानने के लिए आयरिश तैयार ही नहीं होती है। फिर जॉश आयरिश को बताता है कि वह सब तो बस प्रोग्रामिंग था, तुमसे मैं पहले मेरे घर पे ही मिला था, कंपनी से सीधे पैक्ड कंडीशन में डिलीवर्ड हुई थी तुम, और वह हमारे मुलाकात की यादें कंपनी खुद ने तुम्हारी प्रोग्रामिंग में डाला था। अरे तुम्हें तो मैं मेरा मोबाइल का एक ऐप से ही तुम्हारी सारी भावनाओं और इंटेलिजेंस कंट्रोल कर सकता हूँ, तुम इंसान हो ही नहीं। ऐसे जॉश आयरिश को सब कुछ बता देता है। यह सब बताते वक्त केट आ जाती है और जॉस पे गुस्सा होने लगती है, यह कहकर कि अभी तक उस रोबोट को क्यों शट डाउन नहीं किया। यह सुनकर आयरिश घबराने लग जाती है। जॉस भी केट के पास जाकर बातें करने लगता है, और यह सच्चाई बाहर आती है कि सर्गे, जो केट का बॉयफ्रेंड था, उसको मारने का प्लान केट और जॉस का ही था, ताकि सर्गे को मारकर उसका तिजोरी से $12 मिलियन लेकर केट और जॉस नई जीवन जी सके। इसीलिए जॉस ने आयरिश की कंपनी से दिए हुए सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को हैक करके आयरिश रोबोट के हाथों ही मरवाया था सर्गे को। उधर जॉश और केट ये सब बातें करते वक्त बंधी हुई आयरिश अपने आप को छुड़ाकर जॉस का फोन लेकर वहां से भाग जाती है। अब कैसे आयरिश को पकड़ना है, ये बातें करते हुए हमें ये पता चलता है कि पैट्रिक भी इंसान नहीं बल्कि इलाई का कंपेनियन रोबोट ही है। भविष्य का यह युग में कंपेनियन रोबोट बहुत ही साधारण हो चुका है। उधर भागी हुई आयरिश जंगल में छिपकर कैसे निकलूं यहाँ से करके सोचने लग जाती है, और अपने आप को कंट्रोल करने का वह फोन का सेटिंग से अपने खुद का इंटेलिजेंस को मैक्सिमम 100% पर बढ़ा देती है। उधर जॉश और केट अलग तरफ तो इलाई और पैट्रिक अलग तरफ, ऐसे दो झुंड बना के जंगल भीतर जाकर आयरिश को ढूंढने लगते हैं। पैट्रिक और इलाई छिपी हुई आयरिश के करीब आ जाते हैं, पर उन्हें उस वक्त पता नहीं चलता। इलाई भी अगर आयरिश दिखी तो गोली मार दूंगा कह के हाथ में एक बड़ा सा बंदूक पकड़ा हुआ होता है। पैट्रिक, जो भी कंपेनियन रोबोट है, अपने पार्टनर इलाई के संग उसने बहुत साल गुजारा कर चुका होता है, इसीलिए अब तक तो पैट्रिक खुद को भी पता चल चुका होता है कि वह एक कंपेनियन रोबोट है। इसीलिए वह इलाई से, क्या तुम भी मुझे आयरिश को जैसे ही मारने पे तुलोगे तो नहीं, यह पूछता है। इलाई भी, मैं तो तुमसे सच में ही प्यार करता हूँ कह देता है। इसी समय आयरिश ने पकड़ा हुआ फोन वाइब्रेट होने से पैट्रिक और इलाई को आयरिश का पता लग जाता है। आयरिश भी भागने लगती है। इलाई भी, अगर आयरिश रोबोट को मार दिया तो $4 मिलियन मेरा। यह लालच से प्रेरित होकर कुछ भी करके आयरिश को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद ही गोली लगने से मर जाता है। उधर जॉश और केट भी बंदूक की आवाज सुन के उधर ही पहुंच जाते हैं। आयरिश वहां से भागकर जॉश की सेल्फ ड्राइविंग कार तक पहुंच जाती है। जॉश भी आयरिश का पीछे पीछे भागकर उधर तक पहुंचता है।
वह कार जॉश का होने से कार सिर्फ और सिर्फ जॉश की आवाज से स्टार्ट हो पाता था, इसलिए आयरिश अपनी आवाज को वही मोबाइल का ऐप से चेंज करती रहती है। यह देखकर जॉश दरवाजे के शीशे पे पत्थर मारने लगता है। कार को स्टार्ट करके आयरिश भागने में सफल तो होती है, लेकिन जॉश तुरंत ही सरगे के कमरे में जाकर सरगे की फोन से अपने कार को चोरी हो गया कह के लॉक कर देता है, जिससे चलती फिरती कार रुक जाती है और आयरिश कार के अंदर ही बंद हो जाती है। उधर पैट्रिक, जो इलाई का कंपेनियन रोबोट है, इलाई का मृत शरीर को अपने गोदी पे रखकर माल फंक्शन होकर बैठ रहा होता है। जॉश भी उधर जाकर पैट्रिक को रीसेट करता है और पैट्रिक के सिस्टम को हैक करके इलाई की जगह खुद अपना मेमोरी उसके अंदर रख देता है, ताकि पैट्रिक को यह लगे कि वह इलाई का नहीं जॉस का कंपेनियन है। बस इतना ही नहीं, जॉस पैट्रिक का एग्रेशन लेवल यानी कि गुस्सा भी फुल 100% कर देता है। फिर पैट्रिक को जगाकर आयरिश को हर हाल में ढूंढ कर लाने का आदेश उसे देता है। उधर आयरिश बंद कार से निकलने के लिए कांच तोड़ते वक्त एक पुलिस कर्मचारी उसे देख लेता है। आयरिश को क्वेश्चंस पूछते वक्त पैट्रिक आयरिश को ढूंढते ढूंढते उधर पहुंच जाता है और वह पुलिस कर्मचारी को मारकर आयरिश को जॉश के पास ले आता है। बस सरगे को ही मारना था, पर यहाँ तो इलाई, सरगे और तो और एक पुलिस ऑफिसर को भी मारा गया। मामला गंभीर होने वाला है समझकर केट अपने हिस्से के पैसे लेकर भागने की कोशिश करती है, जिसे देखकर जॉश पैट्रिक को उसे रोकने को बोल देता है, पर 100% गुस्से वाला पैट्रिक रोबोट तो केट को मार ही डालता है। जॉश उस कंपेनियन रोबोट कंपनी को फोन करके बुलाता है, यह दावा करते हुए कि उसका कंपेनियन रोबोट आयरिश खराब हो गई और लोगों को मारने लगी है। फिर जॉश आयरिश की इंटेलिजेंस को 100 से सीधे 0 में गिरा देता है और वह खुद की हाथ को जलाने को कह देता है। फिर अपने आप को गोली मारने को भी कहता है। आयरिश भी वह सब करती है और जमीन पर गिर जाती है। जब वह कंपनी से कर्मचारी आते हैं, तब पैट्रिक तो खुद ही पुलिस कर्मचारी का यूनिफॉर्म पहने हुए अपने आप को पुलिस बताकर आयरिश ही दोषी है कहकर जॉश का साथ देता है। फिर वह कंपनी के कर्मचारी आयरिश को लेकर गाड़ी में रखते हैं। तब जॉस को वह कहते हैं कि ये सभी रोबोट्स के सर पर तो वाईफाई कम्युनिकेशन डिवाइस ही होते हैं, हार्ड ड्राइव और डेटा तो सभी पेट में होते हैं, इसलिए आयरिश ने एक्टिवेट होते समय से लेकर अब तक जो देखा और सुना सब रिकॉर्डेड है। यह सुनकर जॉस पैट्रिक को उन कर्मचारियों को रोकने को कह देता है। पैट्रिक भी उनके गाड़ी के आगे आकर दोनों को गोली मार देता है। एक मर जाता है तो दूसरा बचकर गाड़ी से बाहर निकलता है, पर पैट्रिक उधर आकर उस कर्मचारी का गला दबाकर उसे मारने ही वाला होता है कि गाड़ी अंदर हुई आयरिश, जिसका कम्युनिकेशन डिवाइस ही खराब हुआ था, वह ठीक होकर बाहर आ जाती है और पैट्रिक को बोलने लगती है कि कैसे जॉस ने तुम्हारा असली कंपेनियन इलाई का मेमोरी तुम्हारी सिस्टम को हैक करके खुद को उसके जगह डाल दिया ताकि वह जो बोले तुम करो। इलाई ने तो तुम्हें कभी भी गुस्से वाला नहीं बनाया, तुम तो बहुत ही मददगार हुए करते थे। पैट्रिक भी इलाई को अपने डेटा मेमोरी से याद कर इसीलिए तो मेरा इमोशन लेवल गड़बड़ हो रहा था, बस इलाई ही मेरा कंपेनियन है और कोई नहीं कह के अपने आप को टेजर से खत्म कर देता है। अगर आयरिश उसी वक्त उधर आई ना होती तो वह कर्मचारी भी मारे जाता, इसीलिए आयरिश अपने आप को ऐप कंट्रोल से मुक्त करने की विनती उस कर्मचारी से करती है। वह कर्मचारी भी आयरिश को ऐप से फ्री कर देता है। उधर जॉस भागने की पूरी तैयारी कर रहा होता है, पर पैट्रिक की जगह आयरिश को देखकर चौंक जाता है। आयरिश एक रोबोट होकर भी और जॉस ने आयरिश के साथ वह सब करने के बाद भी आयरिश जॉस को दुख पहुंचाना नहीं चाहती है। तू तो बस रोबोट है, तुझे तो मैं अभी शट डाउन कर देता हूँ कह के आयरिश को मारने के प्रयास करता है, पर लड़ाई में जॉस खुद ही मारा जाता है। अगले सुबह आयरिश अपने वही हाथ जिसको जॉस ने जलवाया था, आयरिश अपने जले हुए हाथ की त्वचा जले हुए सभी हटाकर अपने मेटल की उंगली और हथेली को देखने लगती है और सभी पैसे लेकर वो गाड़ी में निकलती है एक नया जीवन शुरू करने के लिए। पास ही का दूसरा किसी और का गाड़ी पे कोई और कंपेनियन रोबोट होती है जो आयरिश की तरफ देखती है और आयरिश अपने रोबोटिक हाथ जब उस दूसरे कंपेनियन को दिखाती है, वो दूसरे गाड़ी की कंपेनियन को तो बहुत ही आश्चर्य होती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।